राधे 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 हरे हरे कृष्णा। राधे 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 हरे कृष्णा। My health is good. I hope you're doing well too. Radhe Radhe Hare Krishna. Radhe Radhe Mrityunjay Padiji. Lots of love, lots of blessings. Radhe 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 Hare Krishna. राधे 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 हरे कृष्णा। ओके, तो जिन भी लोगों को हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, जिन भी लोगों को बुखार आया है, जिन भी लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है, 2 दिन की परेशानी और बची हुई है। अमेजिंग टाइम्स आर कमिंग, गुड टाइम्स आर कमिंग नाउ, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब ना एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं ना वो अब सुधरते जाएँगी। हर एक के जीवन के अंदर ओवरऑल तरीके से जो चीज़ें हैं अब सुधरते जाएँगी। ये क्यों होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए क्या है ना, ये मंगल केतु का जो योग है ना वो एक तो भंग हो रहा है अभी, ठीक है? तो मंगल देवता जो हैं वो जा रहे हैं वर्गों की राशि के अंदर, है ना? तो मंगल देवता वर्गों की राशि के अंदर जाने यानी कि केतु से अब वो दूर जा रहे हैं। तो एनर्जी कहीं न कहीं जो हो रही है वो डिस्पर्स होते जा रही है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये हो रही है कि आपका जो वायु त्रिकोण है, वायु त्रिकोण के अंदर कहीं न कहीं बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध है वो हर एक को फ़ायदा देगा। बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध है वो हर एक को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो संबंध है वो जेमिनी की राशि के अंदर बन रहा है, और जब भी ये संबंध बनता है ये कभी ना कभी कोई ना कोई फायदा देता ही है। आप बहुत सारे देखेंगे ये समय के अंदर बहुत सारी शादियां फिक्स होंगी, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के अंदर आएंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा देखने मिलेगा। स्पेशली आप देखेंगे जिनका भी शुक्र जेमिनी का बैठा हुआ है, आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र देवता जेमिनी के बैठे हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अमेजिंग है। बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं ना शुक्र के ऊपर से, ये आपको पैसा देंगे, ये आपको नेम फेम देंगे, ये आपको सारा कुछ देंगे। अभी जीवन के अंदर अच्छाई ये जो है वो बढ़ते जाएगी। अब देखिए 2 योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर, ठीक है? योग किस तरीके से काम करते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, बाद में हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यू सी दैट एक तरफ क्या हो रहा है ना कि सुलह की बातें हो रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बृहस्पति और शुक्र ना आपस में मित्र नहीं है। बृहस्पति और शुक्र आपस में मित्र मित्र नहीं है, बट ये प्लैनेटरी वॉर को भी नहीं बताते। प्लैनेटरी वॉर यानी कि क्या, कि यहाँ पर वॉर हो रही है। जब भी बृहस्पति शुक्र साथ में आएंगे तो सुलह होगी। सुलह होना मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सुलह का मतलब क्या होता है एक बेसिक इंग्लिश में अगर आप देखा जाए तो अम, एक ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन कंडीशन पर आ जाना जहां पर आप दोनों चीजों को अग्री कर रहे हैं। सुलह होना, ठीक है? रेजोल्यूशन, एग्जैक्टली, रेजोल्यूशन इज द राइट वर्ड। रेजोल्यूशन पर आना किसी एक। सो क्या होता है ना, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये साथ में आ रहे हैं। किसकी राशि के अंदर आ रहे हैं? ये जेमिनी की राशि के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा मंगल देवता जो है वो शनि से सप्तम सप्तम का जो है वो योग बना रहे हैं। शनि से सप्तम आकर बैठ गए हैं। तो योग को समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। मैं आपको एक वर्ल्ड प्रेडिक्शन कैसे होता है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं कि किस तरीके से आप देखेंगे। जो लोग ये सवाल करते हैं बार बार कि सर मेरी कुंडली के अंदर तो ये योग बना हुआ है बट मेरी कुंडली तो कभी काम ही नहीं करती। बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बोलते हैं कि ये काम नहीं करती। अब ये कैसे काम करती है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? कि कैसे योग जो होते हैं वो भंग भी होते हैं, कैसे योग फलित भी होते हैं। योग भंग और योग फलित का समझना बहुत जरूरी है। कोई ग्रह अगर योग बना रहा है, ठीक है, बट कोई ग्रह उस योग को भंग भी कर देता है कई बार, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप का योग है, ठीक है, बट आपका चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटिक हो गया कि आप वो अच्छे योग को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप वो योग को सही तरीके से देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था, राइट? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन पर्टिकुलर थिंग, दैट शनि देवता जो है उसके सामने मंगल आकर बैठे हैं। शनि देवता कौन है? शनि देवता, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक कार जो होती है ना, कार, उसके ऊपर का जो ढांचा है, वो लोखंड का जो पार्ट बना हुआ है, वो सारा का सारा शनि देवता है। मंगल कौन है? बैटरी है अंदर की। दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। अब जब शनि और मंगल देवता एक दूसरे के परस्पर दृष्टि संबंध के अंदर आ गए हैं तो लोग एक्शन लेंगे। लोग क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। यानी कि अब जो लंबे समय से जो चीजें पेंडिंग थी ना उसको पुश होगा। वो उसको बोलेंगे कि चलो अब बहुत बैठ लिए, बहुत बहुत बातें कर ली इधर उधर की। अब ऐसा समय आ चुका है कि अब आपको जाकर एक्ट करना है चीजों को लेकर। अब आपको जो है ना, अब आपको चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, चीजों की तरफ आपको कदम उठाने हैं अभी, ठीक है?
तो कंट्रीज के अंदर होगा क्या ना, जिनकी भी कंट्री के अंदर मंगल अफ्लिक्टेड है, शनि अफ्लिक्टेड है, शनि और मंगल लगन और सप्तम से योग बना रहे हैं ना, तो वो सारी कंट्रीज अब एक्शन के अंदर आ जाएंगी। एक्शन के अंदर आना यानी कि क्या, अब वो बोलेंगी कि अब लंबे समय से डिसीजन पेंडिंग है, तो ये डिसीजन हमको लेना है। अगर यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का मेल नहीं हो रहा होता कुंडली के अंदर, तो ये एक्शन जो होता ना, ये फिजिकल एक्शन हो जाता। ये एक्शन जो है ना, ये फिजिकल एक्शन हो जाता। बट जस्ट बिकॉज मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, बट साथ साथ ही उसी के साथ में मिड पॉइंट के ऊपर, उसी के साथ में मिड पॉइंट के अंदर शुक्र और बृहस्पति का संबंध बन रहा है जेमिनाई के अंदर। जेमिनाई किसकी राशि है? जेमिनाई बात करने की राशि है, जेमिनाई बोलने की राशि है, जेमिनाई कम्युनिकेशन की राशि है। और वहां पर शुक्र और बृहस्पति आकर बैठ गए, यानी कि क्या, कि सुलह करने की कोशिश। दो बड़े साथ में आकर बैठे हैं और दो बड़े अब बोल रहे हैं कि इस चीज का निवारण करते हैं बोलकर। तो बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज आप देखेंगे अब बनेंगी कंट्रीज के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज अब कम्युनिकेट करके नए नए ट्रेड पॉलिसीज को लेकर आएंगी, और इन ट्रेड पॉलिसीज के द्वारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर वॉर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बट जिनकी कुंडलियों के अंदर, मोस्टली कुंडलियों के अंदर, मोस्टली कुंडलियों के अंदर ये योग नहीं है, बट जिन भी कुंडलियों के अंदर शनि मंगल का प्रबल योग बना हुआ है, वो जो लोग हैं वो लोग तो झगड़ा करेंगे, वो लोग जो है झगड़ा करेंगे, बट बहुत सारी बातें जो है अभी अगले 1-1.5 महीने के अंदर सुलह पर आने की कोशिश करेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बहुत सारी चीजें जो है अब सुलह पर आने की कोशिश करेंगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो अब बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि के अंदर शुक्र और बृहस्पति आए हैं, तो ये बोलने लगाते हैं। ये इंसान को बोलते हैं कि मुंह खोलिए और बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। झगड़ा करने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि ये वो जो पर्टिकुलर जो केंद्र का जो योग बन रहा है ना, उस योग के अंदर आ रहा है। केंद्र का योग यानी कि क्या, 1 4 7 10 जो होता है वो केंद्र का योग बन जाता है। 3 6 3 6 9, 3 6 9 एंड 12 जो है वो भी केंद्र का योग बन गया। तो 12 के अंदर कौन बैठे हैं? पाइसिस के अंदर शनि देवता आकर बैठ गए, जेमिनाई के अंदर शुक्र देवता और बृहस्पति देवता आकर बैठ गए, वर्गो यानी कि 6 के अंदर मंगल देवता आकर बैठ गए। तो सर्किट जो है ना, केंद्र का सर्किट है, उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति और शुक्र देवता तोड़ रहे हैं उसको। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये वॉर को एक टाइम के लिए धीमा करने की कोशिश करेगा। बट जिन कंट्रीज की वॉर ऑलरेडी चल रही है, उन कंट्रीज के अंदर ये बढ़ावा देगा, उन कंट्रीज को जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर लेकर आएगा, उन कंट्रीज को ये आगे लेकर आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए योग भंग यानी कि क्या, अब अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता, अगर बृहस्पति और शुक्र साथ में नहीं होते, अभी शुक्र अगर वहां पर नहीं आते, तो ये वॉर का पूरा पूरा योग बन जाता, ये वॉर का पूरा पूरा योग बन जाता। और कैसे योग बनता? क्योंकि सिर्फ बृहस्पति थे, तो बृहस्पति रिलीजन के कारक हैं, तो रिलीजन के कारण वॉर हो जाती, क्योंकि उसको बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए कोई है नहीं, कोई भी सामने चैलेंज देने के लिए नहीं है। बट यहां पर शुक्र जो है वो बृहस्पति को चैलेंज देने के लिए आए हैं। और ये चैलेंज क्यों इतना सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि समझने की कोशिश करिए, बृहस्पति जो है ना, वो बुध के मित्र बनते हैं, और शुक्र जो है वो भी बुध के मित्र बनते हैं। इसीलिए शुक्र और बृहस्पति जब भी साथ में आकर बैठते हैं, इसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, इसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और जब भी बृहस्पति और क्या कहते हैं, बृहस्पति और बुध साथ में आकर बैठते हैं, तो इसे हम विद्या योग कहते हैं। ये विद्या को देता है कहीं ना कहीं, राइट? तो आप देखेंगे कि योग भंग किस तरीके से होता है। कई बार आपको लोग को बोलते हुए देखेंगे, कुंडली के अंदर तो ये योग बन रहा है बट नहीं हुआ। और कई बार लोग देखते हुए कहेंगे कुंडली के अंदर बिल्कुल भी योग नहीं बन रहा, फिर भी चीजें हो गई। क्यों हो गई चीजें, और क्यों चीजें नहीं हुई? इसका सबसे बड़ा जो तथ्य है वो डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर योग क्या बन रहा है। कई बार आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर एक बलि ग्रह होता है ना, वन प्रोमिनेंट प्लैनेट कैन टेक ओवर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति बलि होकर बैठा हुआ है ना, तो आपकी कुंडली के अंदर कितनी ही मेंटल प्रॉब्लम्स लिखी हो, ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी चली जाती हैं। और यही चीज आप सिमिलर वे के अंदर, पामिस्ट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर फॉर एग्जांपल किसी की माइंड लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द माइंड लाइन ऑफ द हॉरोस्कोप। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चेन्स हैं, अगर आपकी इसके ऊपर आइलैंड्स बन रहे हैं, इसके ऊपर क्रॉसेस बन रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे चीजें नीचे जा रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, मतलब माइंड पर जो है बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है, माइंड पर जो है बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बट बृहस्पति का पाउंड है जिसके अंदर क्रॉस का साइन बन जाए, यहां पर जो है कहीं ना कहीं क्रॉस का साइन बन जाए। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल वे से बताता हूं, जैसे कि ये देखिए, ये ऐसा क्रॉस, आई होप आपको दिख रहा होगा, माइंड लाइन है वो, सॉरी इट इज नॉट द हार्ट लाइन, मेरे मुंह से मिस्टेक हो गई, दिस इज द माइंड लाइन। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ना किसी की,
ये लाइन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है, मतलब माइंड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है, बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, राइट हैंड को देखिए, बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं हाथ के अंदर, ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आइलैंड्स बन चुके हैं छोटे छोटे, नीचे रेखाएं की तरफ आ रही है, मतलब क्या कि दिमाग को त्रास हो रहा है, मतलब दिमाग को त्रास हो रहा है, यानी कि क्या कि कोई ना कोई जो है वो आपके दिमाग को मेंटल हर्ट, आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, आपके माइंड का एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं वहां पर। ठीक है। सो एग्जैक्टली मैंने, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मैंने ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो अगर यहां पर क्रॉस बन जाए ना, तो इसके जो भी दोष हैं, इसके जो भी दोष है ना, वो दोष मिट जाते हैं, वो दोष सारे के सारे मिट जाएंगे, जस्ट बिकॉज हियर इट इज अ क्रॉस। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बृहस्पति के माउंट को बलि कर देगा, मतलब आपके माइंड के ऊपर जो भी प्रकार से जो भी विबंडनाएं आ रही हैं, आपके माइंड के ऊपर जो भी प्रकार से जितनी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको सारे को बृहस्पति का विजडम जो है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उन सारी चीजों को बृहस्पति खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से योग भंग होता है कुंडली के अंदर भी, कुंडली के अंदर भी योग भंग होता है, पामिस्ट्री के अंदर भी योग भंग होता है, और सब चीजों के अंदर योग भंग होता है। तो कहीं भी आप देख रहे हैं ना कुछ के बहुत खराब एक योग बना हुआ है, सेवेंथ लॉर्ड खराब कंडीशन के अंदर बैठ गया, तो उसका योग भंग बृहस्पति कर सकते हैं, या फिर उसका योग भंग शुक्र कर सकते हैं। शुक्र अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठ गया तो उसका योग बृहस्पति कर सकते हैं। तो कभी कंप्लीट तरीके से कुछ खराब नहीं होता जीवन के अंदर, जो है चीजों को सही, चीजें सही भी मिलती जाती हैं आपको, और चीजें जो है वो आपको खराब भी मिलती जाती हैं। सो इट इज अ बैलेंस विच वर्क्स आउट। और जिनकी कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है, उनके सारे योग फलित होते हैं, और उनको फिर एक दर्जा मिलता है, एक पदवी मिलती है, प्राप्त होता है, जब उनका सारा कुछ अच्छा होता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योग भंग। तो इसी तरीके से एक वॉर का योग बन रहा था, मैंने यही बात सभी लोगों से कही थी पहले भी, कि वॉर का योग बन रहा है कुंडली के अंदर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, किसी को भी पूछकर आप देख लीजिए। रोग, ऋण और शत्रु की राशि के अंदर मंगल आए हैं, मतलब मंगल क्या बोलेंगे, अब मैं रोगों से लड़ूंगा, अब मैं ऋण से भी लड़ूंगा, और मैं शत्रु से भी लड़ूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये हनुमान जी का वो स्वरूप है जो उग्र स्वरूप है। इसीलिए आप देखेंगे ना, मंगल जिनका छठे भाव के अंदर बैठा होगा ना, मंगल जिनका भी छठे भाव के अंदर बैठा होगा, और अगर ये शनि से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है, इनको सिर्फ आप थोड़ा सा सिर्फ टच करिए, ऐसे भभकते हैं ये लोग, आग की तरह ये उगलेंगे, झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। मंगल किसी का छठे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो शनि से स्पेशली प्रभावित है, तो इनको प्रोवोक करना बहुत ईजी है। ये आप इसको कभी प्राउडली मत लिएगा कि यार मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे से तो सब डरते हैं। कोई आपसे नहीं डरता, कोई आपसे नहीं डरता। आपको प्रोवोक करना बहुत ईजी है, आपको प्रोवोक कर दिया जाएगा, और फिर आपको अपने ही गुस्से के अंदर छोड़ दिया जाएगा, गुस्सा आप ही को पी जाएगा, और ये कोई इसमें वाइज डिसीजन नहीं है, राइट। तो मंगल अभी क्या हो रहा है, वर्गों के अंदर आ रहे हैं, वर्गों के अंदर आ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, वो केतु की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, केतु की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, यानी कि क्या, वो केतु के साथ इतने टाइम थे, तो उनकी एनर्जी को सक इन करेंगे, और फिर अगली राशि के अंदर आएंगे। जिस तरीके से चंद्रमा एक स्पॉन्ज होता है, चंद्रमा एक स्पॉन्ज होता है, जब भी वो अलग अलग राशियों के ऊपर से जाता है ना, तो आपका मूड बदलते जाता है, यानी कि वो अपने आप को खाली करता है। इस राशि का फ्लेवर लिया, फिर अगले राशि के अंदर गए, इस राशि का फ्लेवर लिया, अगले राशि के अंदर गए, इस राशि का फ्लेवर लिया, अगले राशि के अंदर गए। जैसी ग्रहों के अंदर स्थिति बन रही है ना, जैसी ग्रहों के अंदर स्थिति बन रही है, वैसे चंद्रमा है जो है आगे आगे जाते जाते हैं। पर इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मंगल जो है ना, वो केतु की एनर्जी से भरपूर है अभी, उनको पूरी केतु की एनर्जी मिली हुई है, तो वो वॉर के कंडीशन के अंदर आकर बैठे हुए हैं, लियो की एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, सूर्य की एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। तो वो एनर्जी को लेकर जा रहे हैं कहां पर, अगली राशि के अंदर, यानी कि मम्मी ने आपको घर से खाना पीना खिलाया है अभी, और आप जा रहे हैं WWE की वॉर के लिए, आप जा रहे हैं WWE की वॉर के लिए। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी पिकनिक के लिए जाते हैं, तो पिछले दिन आप क्या करते हैं, आपने आपको वो दिन याद होने चाहिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी ना इतने तरीके से समझिए। आप देखिए कि जब मैं छोटा था, और जब मैं पिकनिक करने जाया करते थे हम स्कूल की तरफ से, तो मुझे तो उसके पहले वाली रात नींद ही नहीं आती थी, कसम से। मैं आपको जेन्युइनली, आप, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता था, मैं, मेरे मन में सारे प्लान्स बना चुका होता था कि अगले दिन यहाँ जाऊंगा, इससे बात करूंगा, फिर उस ग्रुप के साथ ये खेलूंगा, फिर बताया गया है कि यहाँ पर तो रेन डांस होने वाला है, तो इस दोस्त के साथ जाकर रेन डांस करूंगा, और फिर यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर ये खाना खाएंगे, और फिर कम से कम 50 टाइप की तो चॉकलेट ले लिया, पूरे साल पैसा कलेक्ट करना, और फिर उसके बाद में जितना पैसा जमा तो चॉकलेट लेकर फिर चॉकलेट को बांट देना जाकर सब लोगों में। तो जो अच्छे दोस्त होंगे फिर उनको आप डेयरी मिल्क दोगे, और जो अच्छे लोग जो आपके दोस्त नहीं होंगे उनको आप नॉर्मल मेलोडी चॉकलेट दोगे। ये दिमाग में चलते रहता था, ये कैलकुलेशन जो था ना, ये पूरी रात दिमाग में चलता था, पूरी रात, मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ। और पिकनिक का डे जो होता था ना, उस दिन हम सुबह जल्दी निकला करते थे। तो पिकनिक का डे जो होता है, तब आप 7 बजे 8 बजे जो होती है वो ट्रिप चालू हो जाती है, क्योंकि जो जगह होती है वो 2-3 घंटे दूर होती है आपके इधर से। तो फिर आप जाते हैं, बैठते हैं, आप बस के अंदर गाने गाते हैं, बातें करते हैं, और जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो पिछले बेंच के ऊपर जाकर बैठते हैं, वो किसी को बुली कर रहे होते हैं। ये गलत चीजें हैं, कभी नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत बेवकूफ हरकतें हैं जो अभी जाकर रियलाइज होती हैं। बट बुली करते हैं किसी को झगड़ा करते हैं किसी के साथ, ये सब करते हैं, वो एक ग्रुप होता है स्कूल के अंदर। तो आप ये सारा कुछ करते हैं,
बट आप देखिए जो प्रिपरेशन होती है ना, ये कहां से आती है? ये प्रिपरेशन आप पिछले दिन कर लेते हो। अगली राशि के अंदर क्या प्रभाव होने वाला है वो उसकी पिछली राशि बता देती है। इसीलिए अनफा सुनफा जो योग होते हैं ना कुंडली के अंदर, ये बहुत काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग होते हैं, अनफा और सुनफा योग। चंद्रमा के अगले भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है, चंद्रमा के पिछले भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है, वो चंद्रमा को प्रिपेयर कर रहा है। जिस तरीके से आप पिकनिक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना, उसी तरीके से वो ग्रह चंद्रमा को कर्म करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप हमेशा देखेंगे, आई डोंट नो आपकी स्कूल में कैसा था, मेरी जो स्कूल थी उसके अंदर ऐसा होता था कि पिकनिक पर अगर जाते थे ना, तो भी हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ही जाया करते थे। हम लोगों को यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी था। यूनिफॉर्म पहनना जो है वो कंपलसरी था हमारे स्कूल के अंदर। तो वो अगले दिन का जो यूनिफॉर्म होगा ना, वो एक दिन के लिए, क्योंकि पिकनिक पे सबको हैंडसम दिखना है और पिकनिक के दिन पर सबको फोटोज अच्छे चाहिए, इसीलिए वो एक दिन के लिए आप सभी लोगों के पास आपने देखा होगा कि आई डोंट नो, मैं मेरी बात कर सकता हूँ, मुझे बाकी का एक्सपीरियंस इतना नहीं पता। तो आपने देखा होगा कि ये नहीं होता, क्या कहते हैं इसको, 2 यूनिफॉर्म होते हैं या 3 यूनिफॉर्म होते हैं। मेरे पास 5 यूनिफॉर्म थे टोटल, क्योंकि मैं इतने गंदे कर दिया करता था यूनिफॉर्म को कि वो बहुत जल्दी वो फिर से चेंज करने पड़ते थे यूनिफॉर्म को। तो मेरे पास 5 यूनिफॉर्म थे, आई स्टिल रिमेंबर। 3 तो पैंट और वो 2-3 शर्ट, और मैं अकेले लेकर आ जाया करते थे। तो यू नो व्हाट, वो एक यूनिफॉर्म उसके पिछली रात को हम टेलर के पास लेकर जाते थे चुपचाप से, या किसी दोस्त के घर पर लेकर चले गए और उसको वो नॉर्म वो ने बॉटम पैंट करवा दी। कूल बनना है बस बेसिकली। ये सारी तैयारी हम पहले से कर लेते थे। तो पिकनिक पर जो करने वाले हो, उससे डबल तैयारी उसके पहले दिनों के अंदर होती थी। पिकनिक के अंदर जो आप करने वाले हो ना, उससे पहले उसकी पिकनिक की तैयारी हो जाया करती थी सारी की सारी, कि आपको क्या करना है। उसी तरीके से ग्रह जो होता है ना, वो अगली राशि के अंदर जब भी जाता है, यानी कि पिकनिक के डे पर वो जब भी जाता है ना, उसके पहले उसकी बहुत तैयारी होती है। बट तैयारी डिपेंड करती है कि वो कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो वर्गों के अंदर जो मंगल जा रहे हैं ना अभी, ये मंगल नॉर्मल मंगल नहीं है। ये मंगल जो है, दिस इज नॉट द नॉर्मल मंगला, दिस इज द मंगला विच वॉज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ विथ केतु। ये जो मंगल थे ना, ये अब केतु के कारण ना उन्होंने अपने आप को एक अलग ढंग से प्रिपेयर किया है, एक अलग ढंग से अपने आप को बनाया है, एक अलग ढंग से अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो वो केतु की एनर्जी लेकर जा रहे हैं अगली राशि के अंदर। तो पहले अगर वो वर्गों के अंदर जाते थे ना, तो वो क्या सोचते थे कि यार मेरे को रोग ऋण शत्रु से लड़ना है, बट मेरे को मंगल की कैपेसिटी से लड़ना है। वो मंगल कैसा है ना, मंगल के अंदर बौद्धिक बल इतना है नहीं, ठीक है। मंगल एक ऐसा ग्रह है ना कि बौद्धिक बल नहीं है, उसको सिर्फ एम दिखता है। उसको सिर्फ अर्जुन को कैसे आंख दिखी खाली मछली की, वैसे मंगल देवता को सिर्फ अपना एम दिखता है, ठीक है। वो उनको एम अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक। उनको डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। अगर वो अचीव करने जा रहे हैं, बीच में अगर कोई नहीं आ रहा है, तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे किसी को। वो ना किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो उग्र नहीं होंगे। उग्र यानी कि क्या, वो मंगल का नॉर्मल स्वरूप है, वो हनुमान जी का नॉर्मल स्वरूप है। जब तक कोई बीच में नहीं आएगा, तब तक उसको कुछ नहीं होगा। अगर कोई बीच में आ गया, हनुमान जी कुछ अचीव करने जा रहे हैं और अगर उसके बीच में कोई आ गया, तो फिर उसकी खड़ा होनी पक्की है। उसी तरीके से मंगल काम करता है कि किसी एम को डिसाइड कर लिया, अब उस एम की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब ये मंगल केतु की एनर्जी कैरी करता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दिल्ली वाला सीन है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ अजीब से लोग होते हैं जो आपकी तरफ अगर देखे बिना तो भी वो झगड़ा कर लेते हैं कि मेरी तरफ देख क्यों रहा है। मुंबई में ये सब नहीं होता, बट दिल्ली के अंदर आई हैव सीन दीज थिंग्स हैपनिंग। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं बार बार, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन वैसा है। अब ये जो मंगल है ना, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, आई होप ऐसा ना हो, बट मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप सभी लोगों को। बट मोटा मोटा बात इतनी है कि ये जो मंगल है ना, ये अब केतु की एनर्जी लेकर आया हुआ है। अब ये उस तरीके से एक्ट करेगा। ये बोलेगा कि मैं मेरा एम अचीव करने जा रहा हूं, बट अगर इस एम को अचीव करने के दूर दूर तक भी अगर कोई मेरे आसपास है, तो भी उसका खंडन होना बहुत जरूरी है। फिर वो देखेगा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो एग्रेसिवली एक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो एक तरफ तो मंगल देवता जो है, वो आप देखेंगे कि ये एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, जो लियो की एनर्जी है उसको, बट ये लियो केतु की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं वर्गों के अंदर। सो इट इज डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम योग भंग किस तरीके से हो रहा है? योग भंग हो रहा है क्योंकि दो एक्सट्रीमली बेनिफिक प्लैनेट, दो एक्सट्रीमली अमेजिंग जो ग्रह हैं, वो आकर बैठ गए हैं जेमिनाई के अंदर। तो वो सुलह कराने पर तुले हुए हैं, बोलकर। वो बोलकर सुलह कराने की यहां पर पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री राम, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एटॉमिक जी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योग इसी तरीके से फलित होता है, योग इसी तरीके से भंग भी होता है। मैं आपको एक बेसिस देता हूं। देखिए, आज हम चंद्रमा पर डिस्कस करने वाले थे, बट डिस्कस हमने कुछ और ही कर लिया। बट यही डिस्कस किया है, तो इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं, योग को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली जो है वो एरीज लगन की बन जाती है,
एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी कुंडली एरीज लगन की बन जाती है तो आपको नींद के अंदर डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नींद के अंदर डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। आप ना कोई लंबे समय से आप अगर किसी चीज को लेकर स्टेगनेंट थे तो अब एक्ट करना शुरू करिए। प्लीज ट्राई एक्टिंग नाउ। मेक इट अ पॉइंट दैट आप अभी अभी के अभी इस चीज पर एक्ट करना शुरू कर दीजिए। अब ज्यादा समय नहीं लगाइएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर अब आप समय लगा देंगे ना तो फिर ये समय जो है ये बढ़ता ही जाएगा। अब ना वर्गों के अंदर आकर बैठे हुए एनर्जी चलने वाली एनर्जी है। शनि देख रहे हैं आपके लग्नेश को, आपके अष्टमेश को और आपके लग्नेश को शनिदेव देख रहे हैं। तो लंबे समय से अगर आप किसी चीज से, अगर आपका चंद्रमा एरीज के अंदर है, सूर्य एरीज के अंदर है, एरीज के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मेक द शेड्यूल नाउ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो। इनिशियली डिफिकल्ट होगा क्योंकि शनि देख रहे हैं, बट ये शनि ना मंगल को पावर देगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि सिचुएशन सही होती जाएगी। दूसरा क्या है कि इस समय के अंदर ना कोई रोग से ग्रसित भी आप हो सकते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, सडनली कुछ हो जाना। अगर आप एरीज लगन के, एरीज चंद्रमा के हैं तो ऐसा कुछ होने की संभावना बनती है, बट ये लंबा नहीं चलेगा। ये बहुत जल्दी आप इस चीज से रिकवर कर जाएंगे, तो इसकी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, राइट। टॉरस लगन की अगर बात करें, यहां पर आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट, बताइए, चलो इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं थोड़ा सा। अगर आपका टॉरस लगन बन जाता है तो बताइए मंगल आपके कहां पर आ रहे हैं? राइट, पंचम भाव के अंदर आ गए आपके। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे ना, ये आपके लव रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अब बोलेंगे, अब लगाम देंगे लव रिलेशनशिप को। लंबे समय से अगर आप बोल रहे हैं कि लव रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, अब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा। अब ये टूटने का समय जो है वो आ चुका है, और ये जो है ये डिटैचमेंट का समय अब आ चुका है। अब जो है ना, ये जो सिचुएशन है ना आपकी, वो जो है वो बढ़ते जाएगी। अभी वो अलगाव की जो सिचुएशन है ना, दैट सिचुएशन विल क्रिएट नाउ। अगर आप ऑलरेडी उस प्रकार पर हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि आपकी जो कुंडली है ना, उसके अंदर अगर आप फॉरेन एजुकेशन के द्वारा अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तो उसका एक बहुत बढ़िया योग बनता है अभी। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स करने की कोशिश कर रहे थे, उसका बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पैसे कमाने की अगर आप किसी भी प्रकार से फॉरेन लैंड के अंदर कोशिश कर रहे हैं तो जॉब लगने के बढ़िया चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं। ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन। ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, बट हो क्या रहा है ना कि ये अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। योर सेवेंथ लॉर्ड इज गोइंग टू योर फिफ्थ हाउस। इट इज गोइंग फिफ्थ हाउस। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर जो है ना, वो मंगल का इफेक्ट जो है वो बढ़ चुका है कहीं ना कहीं, राइट। थैंक यू सो मच अर्चना जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस डोनेशन। थैंक यू सो मच। सो यू विल सी दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज का आप नोटिस करिएगा, ये स्किन के इश्यूज को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है। स्किन के इश्यूज को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं छोटा मोटा जुकाम होना, सर्दी होना, ये सब होना बहुत चांस बनता है इस चीज का। तो अपने बच्चों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप टॉरस लगन के बन जाते हैं, टॉरस लगन के आप बन जाते हैं, टॉरस का अगर आपका चंद्रमा बन जाता है तो भी, राइट, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे ये जो समय है ना, ये आपको कहीं ना कहीं एक 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 एजुकेशन की तरफ ना एक एग्रेसिव टेंडेंसी देगा। मतलब यानी कि क्या, अब आपको लगेगा कि पेंडिंग काम जो पड़े थे ना आपके एजुकेशन के अंदर, वो आप बोलेंगे अब फटाफट निपटाते हैं। सो दिस इज अ नाइस योगा, दिस इज नॉट अ वेरी वेरी बैड योगा, ठीक है। लव रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अलगाव क्रिएट करेगा, उस अलगाव से बचिए। ये मेरा कहने का मतलब यहां पर यही होता है। देखिए एग्जाम्पल देता हूं, किसी के वर्गों के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं, अब उसके ऊपर से मंगल गोचर कर रहा है, तो बृहस्पति तो मंगल का मित्र है, तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो वो ब्रेकअप नहीं कराने वाला, बट रिश्तों के अंदर खटास लेकर आ सकता है। तो अगर आप मेरा ये प्रिडिक्शन सुन रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब ना मुझे बोलना कम है रिलेशनशिप के अंदर, मुझे बोलना सही तरीके से, बच्चों के साथ झगड़ा कम करना है। ये आपको उतना ही आपको समझ आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लीजिए कि दीज आर जस्ट द प्रिकॉशंस, राइट। बताइए अगर जेमिनाई लगन आपका बन जाता है तो कहां पर आ रहे हैं, कौन से भाव के अंदर आपकी वर्गों की राशि है? चौथे भाव के अंदर आ गई। मदर को ये, अब देखिए मदर के लिए ना कहीं एक अच्छा योग नहीं है। अगर आपकी मदर को लॉन्ग टर्म से कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना होती है। आप सडनली देखेंगे कि आपको मुंह के ऊपर पिंपल आना शुरू हो जाएंगे, बाल हो सकता है आपके उतरना शुरू हो जाए, हो सकता है चेस्ट के अंदर आपको कंजेशन फील हो, और बॉडी के अंदर एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। बॉडी के अंदर एसिड की जो मात्रा है ना, वो आप देखेंगे बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होगी, राइट। परिवार के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कहीं ना कहीं दूर जाना है। अगर आपका चौथे भाव का मालिक नेचुरली कुंडली के अंदर 12th या 9th से कनेक्टेड है, दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू गो एंड ट्रैवल समवेयर। आप अभी का जो समय है ना, जाकर ट्रैवल करिए, कहीं ना कहीं दूर जाइए अपने घर से। अब आपको ज्यादा जो है वो घर के अंदर रहने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा घर से दूर जाना बड़ा जरूरी है आपके लिए। आप देखेंगे घर के अंदर बिन बात के कलेश हो रहा है,
जैसे ही आप घर के अंदर आ रहे हैं कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है, और आप देखेंगे काम से रिलेटेड कलेश। ये देखिए, जब भी बृहस्पति वर्गों के अंदर आकर सॉरी मंगल वर्गों के अंदर चौथे भाव के अंदर आकर बैठेगा ना, तो आपने पुराने काम जो नहीं किए होंगे ना, उसके लिए आपको अभी गिनाया जाएगा। यानी कि यार पुराने समय के अंदर तो तूने देख ये काम नहीं किया था, तो कुछ भी काम नहीं करता है। इसी तरीके से जो है चौथे भाव को कहीं ना कहीं वो अफ्लिक्ट करेगा। होता क्या है ना, इस कॉम्बिनेशन के अंदर चेस्ट के अंदर कंजेशन बनना शुरू हो जाता है। जब भी मंगल का गोचर चौथे भाव के अंदर होता है, मैं आपको सभी लोगों को कहूंगा कि 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो। 6 बजे के बाद जो है ना, वो खाना खाना बंद कर दीजिएगा। आपकी शरीर की एसिडिटी जो है उसको कम हो जाएगी अपने आप। दूसरा, आपको क्या करना है, एल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर दीजिए। एल्कलाइन वाटर किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। एल्कलाइन वाटर अगर आप पिएंगे ना, तो आपको बहुत फायदे देखने मिलेंगे। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है उससे बहुत कम होता है, और ये एक बहुत अच्छा चीज है। जैसे कि आप एक बड़ा सा एक वेसल लेकर आ जाइए, कांच का वेसल, उसके अंदर आप नींबू जो होता है उसको काट लीजिए। नींबू मतलब लेमन। लेमन को आपने कट कर लिया, उसको निचोड़ना नहीं है। उसी के अंदर डालिए जिंजर के पीसेस, ऐसे के ऐसे। उसी के अंदर डाल दिए कोरिएंडर का जो 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 डाली होती है, उसके साथ साथ कोरिएंडर को ऐसे का ऐसे डाल दिया अंदर आपने। और खीरा जो होता है, क्यूकुम्बर जो होता है, उसको आपने काट लिया और उसको आपने वैसे के वैसे पानी के अंदर डाल दिया। उसको हिला दीजिए पानी को। पानी का रंग, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको निचोड़ना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना है। उसको बड़े से भांड के अंदर ऐसे ही रहने देना है, और फिर उस पानी को पीते जाना है बस। उस पानी को रेगुलर, इससे आपका चंद्रमा भी, इसी मैंने क्यों आपको ये रेमेडी बताई है, क्योंकि ये रेमेडी जिनका चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा मंगल से ग्रसित है, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, इसको आप लक्ष्मी योग पता है क्यों बोलते हैं? प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ ना जेम्स शेयर कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होने का सिर्फ एक ही कारण है। चंद्रमा जो है वो स्थित ग्रह नहीं है। चंद्रमा जो है वो बदलता है। चंद्रमा जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर अपने आप को बदल रहा है। वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता। तो जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल, जैसे चंद्रमा चौथे भाव के अंदर अगर गोचर कर रहा है, तो चंद्र मंगल की नेचुरल युति हो गई, तो इसीलिए ये अच्छी नहीं है। तो हो क्या रहा है ना, कुंडली के अंदर, जिनकी कुंडली के अंदर ये नेचुरली योग बन जाता है ना, इसको सबसे पहले समझेंगे कि लक्ष्मी योग क्यों कहा गया है, और दूसरा समझेंगे कि ये लक्ष्मी योग की तरह कई बार काम क्यों नहीं करता, है ना। अब आप समझिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल साथ में आकर बैठे हैं ना, ऐसे लोग आप पाएंगे इरिटेटेड हैं, एजिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को आप कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे तुरंत तुरंत लोग भड़क जाएंगे। मन के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, अलग अलग प्रकार के विचार आपको मन के अंदर आएंगे। ये सारा कुछ होगा जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र मंगल साथ में है, ठीक है। अब ना, चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा आपके पानी का कारक है। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल आपके पेट के अंदर जो 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 एसिड होता है, मंगल एसिड का कारक है। मंगल गर्म है, मंगल एसिड का कारक है, राइट। तो चंद्र मंगल के अंदर होता क्या है ना, कि आपके शरीर के अंदर जो एसिड जो है ना वो बढ़ जाता है। एसिड जो है वो फैलने लग जाता है। तो आपके पेट के अंदर अल्सर का प्रॉब्लम हो जाना, मुंह के ऊपर फोड़ियां आ जाना, आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाना, बाल का उतर जाना, आपकी आंखें लाल हो जाना, आपके स्किन के ऊपर इश्यूज हो जाना, अगर इसके अंदर बुध इन्वॉल्व हो जाए, ये सारी की सारी चीजें आपको होने लग जाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना क्या है? इसलिए आपको एल्कलाइन वाटर बना लेना है। एल्कलाइन वाटर, जैसे मैंने आपको पैसे बताया, उस एल्कलाइन वाटर को बना लीजिए, और उस एल्कलाइन वाटर को रेगुलर बेसिस पर पीना शुरू कर दीजिए, बस। तो शरीर की एसिडिटी क्या होगी? शरीर की एसिडिटी कम होती जाएगी, तो ये कंजंक्शन जो है ना वो अपने आप के अंदर ठंडा होते जाएगा। ये कंजंक्शन की, ये हो गई कंजंक्शन की नेगेटिव बात है। अब करते हैं कंजंक्शन की पॉजिटिव बात। चंद्रमा जो है वो अपने आप में कैसा ग्रह है? चलने वाला ग्रह है। हम चंद्रमा को हमेशा बोलते हैं कि चंद्रमा को आप देखने की कोशिश करोगे तो चंद्रमा आगे निकल चुका होगा। चंद्रमा को देखने की कोशिश करोगे, चंद्रमा छोटा छोटा होते जाएगा, आपको, आपकी नजर से छोटा होते जाना चंद्रमा का। हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जब भी हम बात करते हैं, तो इसी तरीके से हम चंद्रमा को देखने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा को आपने अगले दिन देखा, वो बड़ा हो गया। उसके अगले दिन देखा, वो छोटा हो गया। उसके अगले दिन आप देखोगे तो वो फिर बड़ा हो जाएगा। चंद्रमा बदल रहा है कंटिन्यूसली, वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे नजदीक आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे नजदीक आ रहा है। और चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर लिक्विड कैश का कारक होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर उच्च का होकर बैठता है। सेकंड हाउस के अंदर मून एक्सॉल्टेड होता है, यानी कि क्या? मून को टॉरस की राशि चाहिए होती है। टॉरस यानी कि अर्थ एलिमेंट, वेरी वेरी स्टेबल। टॉरस इज एक्सट्रीमली स्टेबल, 2 6 10 स्टेबलाइज्ड है। तो चंद्रमा को स्टेबल चीजें चाहिए होती है कहीं ना कहीं अपने पैसे को होल्ड करने के लिए। तो जब भी चंद्रमा जो होता है ना वो मंगल के साथ आता है, मंगल एक स्टेबल ग्रह है। मंगल धरती को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है वो धरती को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो मंगल है ना, ये वो चंद्रमा के पैसे को होल्ड करने की ताकत बढ़ाता है। यानी कि अब जो पैसा है वो आप सेव कर पाएंगे। अब वो जो पैसा है ना, वो सेव कर पाएंगे कहीं ना कहीं आप। तो वो पैसा सेव करने के कारण आपका पैसा धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। इसका सिंपल मतलब यह है। लक्ष्मी योग का मतलब क्या? कि आप
वो लक्ष्मी को हाथ जोड़कर आप बोल पा रहे हैं कि अब आप रुकिए यहाँ पर आकर, आप हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को कहीं ना कहीं अपने पास स्थित करवा सक रहे हैं। सिर्फ इसका, इसीलिए इसको लक्ष्मी योग कहा गया है। Otherwise this combination is not a very great combination apart from the part of saving the money. It can give a lot of havoc in a person's mind, especially if it gets created in the houses of इस first house के अंदर ये create हो जाए तो चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हो गया, यानी कि मंगल बली हो गया। अष्टम भाव के अंदर क्रिएट हो जाए, फिर से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई, राइट। दशम भाव के अंदर क्रिएट हो जाए, फिर से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। चंद्रमा अगर बली हो रहा है 2 के अंदर ये योग अच्छा काम कर जाएगा, 4 के अंदर भी ये योग अच्छा काम कर जाएगा, 2 और 4 के अंदर ये अच्छा काम कर जाएगा। डज इट गिव करेज? 110% इट गिव्स करेज। ये आपको बहुत करेजियस भी बनाएगा। बट करेज कौन सा करेज? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्स इज करेज, बट चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो फास्ट करेज है। तो ये कैसा करेज आ रहा है? फास्ट डिसीजन वाला करेज आ रहा है कि ये तो बॉम्ब स्पोर्ट वाला करेज है ना, कि किधर देखा, किसी सामने वाले इंसान को देखा जिसके पास बंदूक है, ठीक है। अब आपके पास एक छोटी सी तलवार है, आप वो तलवार लेकर बंदूक वाले से लड़ने को जाओगे तो फिर तो गलोगे ना। तो चंद्रमा और मंगल के अंदर क्या हो रहा है? करेज तो इनसेन करेज वो दिखा देगा आपको, बट इनसेन करेज से होगा क्या? ये ग्रह अलग है और आप अलग है। आपका शरीर जो है वो अलग तरीके से काम करता है, ग्रह जो है वो अलग तरीके से काम करता है। ग्रह आपको एक्ट करवा देगा उस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करता है। एग्जैक्टली मोदी जी की कुंडली के अंदर क्या हो रहा है समझने की कोशिश करिए। चंद्र और मंगल साथ में आकर बैठे हुए हैं, चंद्र मंगल साथ में आकर बैठे हुए हैं बहुत जीवन की तपस्या करने के बाद। और पर देखिए योग भंग, जिस तरीके से हमने योग भंग की बात की थी, योग भंग किस तरीके से होता है? योग भंग कुंडली के अंदर बुध जो है वो उच्च का बैठा हुआ है, उनके दिमाग जो है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर बैठा हुआ है, और चंद्रमा नीच का हो गया। मंगल यहां पर बली हो जाता है बहुत ज्यादा। चंद्रमा नीच का हो गया तो चंद्रमा पर जो प्रभाव है ना, वो आप इनिशियल स्टेजेस पे देखेंगे। उनके इनिशियल आप देखेंगे ना, जो मन में आया वो बोल दिया करते थे इनिशियल, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, क्या होते जाएगा? बुध भी तो उच्च का बैठा है, तो योग भंग हो गया ना। एक जगह बुद्धि बहुत बलशाली बैठी हुई है और दूसरी जगह मन बड़ा कमजोर बैठा हुआ है। तो जैसे हमने मार्स का और एग्जाम्पल दिया, प्लीज योग भंग को समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो के स्टार्ट के अंदर योग भंग मैंने बहुत अच्छे समझाया कि क्यों कुछ लोग हॉरोस्कोप में मानते हैं और क्यों कुछ लोग हॉरोस्कोप के अंदर नहीं मानते। क्यों कुछ लोगों के लिए योग अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में योग भंग नहीं होता, और क्यों कुछ कुंडलियों के अंदर योग भंग होता है इसीलिए वो कुंडलियां उस तरीके से काम नहीं कर पाती। एज सिंपल एज दिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जेमिनाई लगन के लिए आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर आपके मंगल देवता आ रहे हैं। तो मंगल देवता जो है वो चंद्रमा से नेचुरल संबंध बना रहे हैं क्योंकि वो चौथे भाव के अंदर आ रहे हैं। तो अल्कलाइन वाटर पिएगा और घर के अंदर कलेश होने की पूरी संभावना बनती है। तो थोड़ा ट्रैवल करने जाइए, चौथे भाव का मंगल घर से दूर लेकर जाता है वैसे भी। तो ट्रिप बहुत लंबे समय से अगर आप नहीं गए हैं कहीं पर, आपके लगन के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, आपके लगन के अंदर शुक्र आकर बैठे हुए हैं, तो ये समय तो आपका बहुत बढ़िया है ना। 12वें भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा तो चिल करना है, आलस वैसे भी आपको आ ही रहा है, राइट। और लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर? लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हैं, सप्तम का मालिक आकर लगन के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि आपको पार्टनरशिप करने का मन भी हो रहा है अभी, राइट। सो अब चिल करिए थोड़ा सा, है ना, बाहर जाइए, घूमिए, एक्सप्लोर करिए, ट्रैवल करिए, ये समय है। और दोनों जगह नगेट हो जाएगा चीजें, क्योंकि शनि मंगल को देख रहे हैं, मनी शनि मंगल को देख रहे हैं, मनी शनि जो है वो मंगल को देख रहे हैं, और मंगल देवता जो है वो शनि को देख रहे हैं, राइट। अब यही अगर आप बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन के लिए जो योग बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, ठीक है। कर्क लगन के लिए योग अच्छा बन रहा है। क्या ध्यान रखना है कर्क लगन वालों को? अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाथ काटते 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 हाथों को ना काट दीजिएगा। अगर आप वेल्डिंग का काम करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर या जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क आपको कम लेना है, खाली उस बात का आपको ध्यान रखना है, पहला। दूसरा, अपने छोटे भाई बहनों से जो संबंध है वो खराब होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रैवल आपको बहुत अच्छा करवाएगा, कोई ना कोई नया इनिशिएशन दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जस्ट लाइक एरीज लगना फॉर कर्क लगना ऑल्सो। इफ यू आर लॉन्ग टाइम, इफ योर एक्सरसाइज इज पेंडिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्कआउट करना शुरू करिए। ट्रैवल करेंगे आप कहीं ना कहीं, मंगल तीसरे के अंदर आए, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल कराएगा, मेरी बात मानिए। कुछ ना कुछ ट्रैवल बनेगा, दोस्तों के साथ कोई प्लान बन सकता है, बाहर जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पर प्लान बन सकता है। हाथों का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा बड़ा जरूरी है। यही अगर लियो लगन की बात करें तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बदल रही है। सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी अब बदल रही है। लगन के अंदर जो है ना वो केतु बैठे हैं आपके आकर, सप्तम के अंदर राहु देवता आकर बैठे हुए हैं। हो क्या रहा है ना, एक्चुअली हर एक कुंडली के अंदर ये मंगल देवता क्यों इस समय और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज ये राहु देवता जो है ना उससे छठे अष्टम का योग बना रहे हैं, 6th और 8th का योग बना रहे हैं राहु देवता के साथ। अब ये क्या होगा ना, ये या तो रिलेशनशिप के अंदर दूसरे भाव के अंदर आएंगे, तो आप अगर एक
एक एक महिला है जिनका लियो लगन बन जाता है, तो आप देखेंगे कि आपके अपने आपके जो स्पाउस की जो मदर होंगी उनके साथ आपका बनना कहीं ना कहीं विचलित आप देखने मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपकी बोली के कारण आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। बिकॉज ऑफ योर स्पीच यू विल बी एबल टू सी प्रॉब्लम्स, राइट। दूसरा आप देखेंगे कि फैमिली के अंदर कठिनाइयां जो हैं वो इस समय के अंदर थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, और हेल्थ का ध्यान रखना आपको वैसे भी जरूरी है। लियो लगन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा रेगुलर बेसिस पर, बड़ा जरूरी है। और अगर आप स्मोक करती हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर 5 नंबर वाले लोग, नहीं करना है ये समय के अंदर, नहीं करिएगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। दिस विल क्रिएट लॉन्ग टर्म इफेक्ट हेल्थ के अंदर आपके, और आपके हस्बैंड के अंदर और आपके फैमिली के अंदर दरारें आने की यहाँ पर पूरी संभावना बनती है, क्योंकि राहु देवता सप्तम के अंदर आकर बैठे हैं और मंगल देवता दूसरे के अंदर आकर बैठे हैं। तो आपकी जो बोली है ना कहीं फैमिली के अंदर विवाद क्रिएट कर सकती है। पैसे देने से बचिए लोगों को, बट इस समय आपको पैसे आने की संभावना भी बनती है, राइट। इस समय के अंदर पैसे आने की आपकी संभावना भी बनती है। दूसरा क्या होगा ना, ये समय जो है ना दूसरे भाव के अंदर जब भी मंगल गोचर गोचर करते हैं ना कुछ इनिशिएशन करवाते हैं। इनिशिएशन करवाना यानी कि क्या, आपके मन के अंदर ये फीलिंग आने लग जाएगी कि अब मैं लंबे समय से जो चीज रुकी हुई थी वो चीज को मुझे कंटिन्यू करना है। आपके मन के अंदर वो रेस्टलेसनेस शुरू हो जाएगी, तो कुछ नया शुरू करने का भी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। वर्गो लगन की बात करें, लगन के अंदर ही मंगल आकर बैठे हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति हो चुकी होगी शुरू, एग्रेशन शुरू हो चुका होगा, एक्सरसाइज करने की इच्छा शुरू हो चुकी होगी, शैडो बॉक्सिंग आप कर रहे होंगे। सारा कुछ मंगल जो लगन के अंदर आकर करता है वो सारा कुछ आप करते रहोगे। आपको भी अल्कलाइन वाटर की पूरी पूरी जरूरत है। दूसरा, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करिएगा ये समय के अंदर, ठीक है। एग्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो समय है ना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है आपके लिए ये? क्योंकि देखिए कि क्या है ना, आप ना परफेक्शन को चेज करते हैं। वर्गो लगन की प्रॉब्लम यह है कि हमेशा परफेक्शन को चेज करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लगन के अंदर मंगल आ गया, यानी कि क्या हो रहा है कि तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो यानी कि ये तीसरा भाव जो है ना वो परफेक्शन को चेज नहीं करता, छठा भाव परफेक्शन को चेज करता है। तीसरे छठे और छठे का यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, तो आप अब फास्ट काम करना शुरू करिएगा। परफेक्शन को चेज नहीं करके अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया के अंदर कुछ करना है, अगर मुझे इंटरनेट के ऊपर कुछ करना है, या ऐसा अगर मुझे कुछ करना है, सो यू विल सी दैट इट विल बी वेरी नाइस। ये एक बहुत अच्छा एक सिचुएशन बन रहा है आपके लिए। तो वो इनिशिएशन किसी भी काम की शुरू करिएगा और काम पर लग जाइएगा। जॉब मिलने के पूरे पूरे आसार बनते हैं आपके इस समय के अंदर, तो खुश हो जाइए। जॉब मिलने के आसार बन रहे हैं आपके। एक्सट्रीम पुश नहीं करिएगा खुद को, हेल्थ का ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक जो है वो लगन के अंदर आ रहा है। अष्टम का मालिक लगन के अंदर आ रहा है, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत ट्रिगर ये कर सकता है। सो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज अ गुड योगा, बिलीव मी, ये एक बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शनि देवता पुश करेंगे ना इसको। शनि देवता जो है वो आपको पुश करेंगे। शनि देवता पुश करेंगे यानी कि होगा क्या यहाँ पर इस समय के अंदर होगा ये कि ये तीसरे भाव को, तो आपकी करेज और एफर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे अपने आप के अंदर। तो अभी जो आप काम करेंगे ना आने वाले समय के अंदर, जैसे ही बृहस्पति उच्च के होंगे, जैसे ही अभी अतिचारी बृहस्पति जो उच्च के होने वाले हैं आपके 11वें भाव के अंदर, तब आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। मैं आपको आगे की बात आज बता रहा हूं। 11वें भाव के अंदर जब बृहस्पति आएंगे ना आपके, अभी 11वें भाव के अंदर के उच्च के हो जाएंगे, तो जो जो आप अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो अभी आप माराकुटी करने की कोशिश कर रहे हो ना इतने समय से कि ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं ये कर लूं, तो वो सब ना अभी काम आना शुरू हो जाएगा। वो सब अच्छा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वर्गो लगन के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। लीब्रा लगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नींद का ध्यान रखिएगा आपने, पहला। दूसरा, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगेन। तीसरा, लॉन्ग टर्म ट्रैवल जो अगर कर रहे हैं तो ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर चलिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के कारण कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ट्रैवल के अंदर प्रॉब्लम आएगी। छठा भाव किसका होता है? डॉक्यूमेंटेशन का होता है, इसीलिए छठा भाव लॉयर का भी होता है। मोस्टली आप देखेंगे कि क्यों परेशानियां हैं आपके जीवन के अंदर। आप समझिए, हम में से हर एक के दादाजी अमीर होते हैं, ठीक है। ये स्टोरी मैंने इतनी सुन ली है ना, तो मुझे लगता है कि हर एक की स्टोरी सेम ही है, क्योंकि मैं एक अच्छा दिल रखता हूं और मैं मानता हूं सब सच बोल रहे हैं, जैसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि हम में से जितनों के भी दादाजी थे ना, वो सारे के सारे बड़े अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा था। फिर हुआ क्या ना उनके साथ, कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने उनके बड़े भाई या छोटे भाई या उनके किसी भाई के पास रख दिया। फिर हुआ या कि वो डॉक्यूमेंट उनके भाइयों ने चुरा लिया। फिर उनके भाइयों ने डॉक्यूमेंट चुराने के बाद केस कर लिया। फिर केस करने के बाद हुआ क्या कि वो केस चलते गया, और फिर आज रिश्ता नहीं है। ये जो है ना, ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है, और ये यूनिवर्सल स्टोरी जो है ना, ये मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, ये दुनिया भर की यूनिवर्सल स्टोरी है। तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। 12वां भाव आपके ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें और लगन का वैसे ही संबंध बन रहा है अगर किसी भी प्रकार से, सो आप देखेंगे कि मंगल वहां पर आकर बैठे हैं। मंगल घाई गड़बड़ी है, मंगल जो है वो घाई गड़बड़ी है, फटाफट फटाफट फटाफट।
काम करना, और वो 12वें के अंदर बैठे हैं, 12वें के अंदर वो कंफर्टेबल वैसे ही नहीं है, क्योंकि वाटर एलिमेंट 12वां का हो जाता है, उसके अंदर आपकी वर्गों की राशि वैसे ही कंफर्टेबल नहीं। तो फॉरेन ट्रैवल करते टाइम या ऐसा कुछ करते टाइम डॉक्यूमेंटेशन का भूल जाना, या फिर डॉक्यूमेंटेशन यहां से वहां रख देना कहीं ना कहीं, ये जो एक सिचुएशन बनती है। और 12वें भाव की चीजों को सीरियसली ना लेना कहीं ना कहीं, ये जो समय है ना, ये ये जो समय है ना, ये समय चिल करने का है थोड़ा सा, ये समय मेजर डिसीजंस लेने का नहीं है। ये हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं क्योंकि क्रिएट कर सकता है आपको। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना शुरू कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बहुत सारे मैं अलग अलग प्रेडिक्शन आपको दे सकता हूँ हर एक कैपेसिटी के अंदर जाकर, बट ये प्रेडिक्शन क्यों इतने इतने सही नहीं होते, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है हॉरोस्कोप। मैं हर एक हॉरोस्कोप के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बुध अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत फायदा देगा, राइट। सो मैं सिर्फ एक बता रहा हूं कि आगाह किस तरीके से, नींद से आगाह रहना है, और बेड रिलेशनशिप अगर किसी से बना रहे हैं तो एग्रेसिव नहीं होना है, इस बात का खाली ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। लिब्रा लगन वाले, नाउ लेट्स कम टू स्कॉर्पियो लगना। ये समय के अंदर दोस्तों को पैसा दिया तो नहीं आएगा पैसा फिर से। आपका लंबे समय से अगर पैसा रुका हुआ है, अगर आप छठे भाव से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर है तो पैसा आएगा, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कहीं रेगुलरली हाथ मेहनत करते हैं, हाथ से अगर काम करते हैं, ये सभी चीजों के अंदर आपको पैसा देखने मिलेगा, भरपूर पैसा, अच्छा पैसा आएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे ये समय के अंदर ना दोस्त जो होंगे ना, दोस्त अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है ना, तो दोस्तों के साथ इंजॉय करने का ये टाइम बन रहा है। यानी कि ये समय के अंदर दोस्तों के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ चिल करना, दोस्तों के साथ मजे मजे मारना, ये सब वो समय बन रहा है आपका। तो ये एक अच्छा समय है दोस्तों के साथ रहने का। बट अगर ये खराब समय बन रहा है, तो यही दोस्त आपको किसके लिए बुलाएंगे, यही अगर प्रभावित शनि से है, समझिए, तो यही दोस्त आपके मिलने का कारण पता है क्या हो सकता है? आपके मिलने का जो कारण है वो हो सकता है अल्कोहल पीना, आपके मिलने का जो कारण है वो हो सकता है गांजा फूकना, आपके मिलने का जो कारण है वो हो सकता है ड्रग्स करना। इस बात का खास ध्यान रखिएगा प्लीज, कि ये सब करने के लिए मत 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 करिएगा। जेन्युइनली कहना चाहूंगा, स्कॉर्पियो लगन है आप, तो ये सब करने के लिए जमा मत होइएगा, क्योंकि दोस्त दोस्त जब जमा होता है ना, तो ये सब कारण बन सकता है उसके, क्योंकि शनि देख रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज अ गुड योगा। एक प्रॉब्लम है रिलेशनशिप के अंदर, आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ, सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ बोलने में आप गलती कर सकते हैं, और आपके लव रिलेशनशिप अगर चल रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट इट इज नॉट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, बट जस्ट टेक केयर ऑफ इट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज बृहस्पति और जो है वो आपके अष्टम भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र। तो बृहस्पति और शुक्र अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि आपका अष्टम भाव जो है वो एक्टिव है, तो सडन चीजें जो आएंगी उसको ऑलरेडी सुलझाने की ताकत जो है वो आपके बृहस्पति और शुक्र के अंदर वो बैठी हुई है, राइट। सो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट इज नॉट अ वेरी बैड डील फॉर यू। सैजिटेरियस लगन की अगर यहां पर बात करें, तो बताइए कौन से भाव के अंदर आ रहे हैं आपके मंगल देवता? 10वें भाव के अंदर आ रहे हैं, राइट। ये लाएंगे आपके लिए पैसा, ये लाएंगे आपके लिए नेम फेम, ये लाएंगे आपके लिए स्टेटस, ये आपके लिए अच्छी चीजें ला रहे हैं। स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। झगड़ा होने की संभावना बनती है, खाली झगड़ा होने की थोड़ी सी संभावना बनती है, यानी कि थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे आप। दशम भाव के अंदर मंगल आते हैं, दशम भाव के हिसाब से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आ रहे हैं मंगल, प्लस छठा जो है वो मंगल का एक स्थान बनता है। तो अगर आप छठे भाव से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको घर से अलगाव क्रिएट करवाएगा, यानी कि घर से दूर करवाएगा। घर से दूर करवाएगा यानी कि क्या, कि आपका ट्रैवल कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है, आप कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं अपने काम को लेकर, काम के सिलसिले के अंदर, ये सब होने की संभावना यहाँ पर बनती है। बट मोटा मोटा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सिर्फ अलगाव कहां पर करवाता है, आपकी बोली के कारण ही अलगाव करे। जब भी कुंडली के अंदर मंगल बली हो जाता है ना, तो बोलता बहुत बुरा है इंसान। बोलना जो होता है ना इंसान का, वही इसको कहीं ना कहीं डुबाता है। तो इस बात का खाली ध्यान रखिएगा, बाकी इट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड। दूसरा क्या हो रहा है ना, आपकी कुंडली के अंदर अगर आप देखें, आपके सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति और शुक्र आकर बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इंजॉय करने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि मैं इंजॉय करूं या काम करूं, इसके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेर यू विल बी अ लिटिल कंफ्यूज, बट ओवरऑल तरीके से इट इज नॉट अ वेरी बैड सिचुएशन विच इज बीन क्रिएटेड फॉर यू। कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन लगन जो है आपकी नई जॉब के चांसेस बनते हैं यहां पर। अब कैप्रिकॉन लगना आपके नए जॉब के चांसेस बनते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने काम के सिलसिले को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। लंबे समय से अगर आप ट्रैवल करने के लिए रुके हुए थे, या तो अभी ये हो चुका होगा या तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। स्पेशली अगर आपके मंगल देवता छठे या नवे से जुड़े हैं आपकी कुंडली के अंदर, आप ट्रैवल करेंगे ये समय के अंदर। ट्रैवल जो है ना
वो होना जरूरी है, राइट। ये कहीं ना कहीं जॉब को चेंज करवाएगा आपके। जॉब के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको कहीं ना कहीं जॉब के अंदर कुछ ना कुछ मेजर अच्छे चेंजेस आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पेशली क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपकी कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो चौथे भाव के मालिक नवम के अंदर जा रहे हैं। ये अपने आप में जो है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, भले ही छठे अष्टम का बनता है, मदर को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये कॉम्बिनेशन, बट ये आपके लिए पर्सनली अच्छा है। प्लस छठे भाव के अंदर बृहस्पति और शुक्र आकर बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल तरीके से ना दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक। जॉब के अंदर जो भी लोग हैं, स्पेशली जो भी लोग कोडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, एआई के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपको बढ़िया ही बढ़िया देखने मिलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। कहीं ना कुछ जो है योग बनते जाएंगे आपके, ठीक है। आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव कमल शानू जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, एक्वेरियस लगन। अब आप देखेंगे एक्वेरियस लगन के लिए ये टाइम थोड़ा सा लवी डवी वाला टाइम है। लंबे समय से आप देखिए लगन के अंदर राहु आकर बैठे हैं, पंचम के अंदर शुक्र और बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं। तो ये क्या है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आने के चांसेस बन रहे हैं पूरे पूरे। सबसे पहले कोई ना कोई जीवन के अंदर आए, ये चांसेस बनते हैं आपके बेसिक तरीके से। कुंडली में योग नहीं है तो नहीं बनने वाले, ठीक है। अगर कुंडली में योग नहीं है तो मैं कितना ही बोल दूं नहीं बनने वाले, इसलिए मैं बोलता हूं ये सब्जेक्टिव होता है। चांसेस बनते हैं यहाँ पर आके। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु शुक्र बृहस्पति का कोई योग बनता है बुध के साथ, अगर दोनों में से एक के साथ भी योग बनता है तो चांसेस बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, आपकी कुंडली के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपकी हेल्थ के अंदर। जिन भी लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को जेनिटल एरियाज के अंदर प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को लोअर बैक का प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखिए, पैसा अटकने का चांस बनता है यहाँ पर, ठीक है। पैसा अटकने का थोड़ा सा यहाँ पर चांस बनता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाए ये समय के अंदर। तो ये समय इंजॉयमेंट का है, ये समय रिस्क लेने का नहीं है, डोंट टेक रिस्क। एक्वेरियस लगन के लिए मैं कहूंगा, लगन के अंदर ना राहु देवता बलशाली होकर बैठे तो रिस्क तो दिलवाएंगे, क्योंकि राहु तो क्या है कि राहु तो सोचते ही वो बहुत बड़ा है, बट मंगल का साथ नहीं है यहाँ पर। यानी कि क्या हो रहा है, आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के मालिक मंगल बन जाते हैं, तो करेज जो है वो अष्टम के अंदर जाकर बैठा हुआ है। तो करेज जो है वो परेशानियों से लड़ने के बाद आ रहा है, और प्लस पंचम के अंदर योग बना हुआ, तो ये समय चिल करने का है। जस्ट चिल करो ये समय के अंदर, ज्यादा बड़े डिसीजन ये समय आपको नहीं लेने चाहिए। पाइसिस लगना, सेवेंथ हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपके बन रहा है, ट्रैवल करवाएगा सबसे पहले तो। दूसरा क्या करवाएगा ये आपको, ये कहीं ना कहीं उग्र बनवाएगा आपको। उग्र बनाएगा यानी कि क्या, कि लंबे समय से आपके काम जो पड़े हुए थे, पेंडिंग थे, आप बोलेंगे कि अब फटाफट काम पर लगो। अब जो है वो फटाफट काम की तरफ आगे बढ़ो और अपने कर्म को करने की पूरी पूरी कोशिश करो। एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है ना, आपकी कुंडली के ना भाग्येश बन जाते हैं, भाग्येश और द्वितीयेश बन जाते हैं। तो आपको, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं तो नेम फेम बनने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि सप्तम भाव, क्योंकि क्या हो रहा है, जेमिनाई जो है वो नेचुरली एयर एलिमेंट के अंदर दो ग्रह आकर बैठे हुए हैं, चौथे का मंगल के साथ योग बना रहे हैं, शनि देख रहा है, तो एक्शन लेंगे आप, कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ नया शुरू करने की यहाँ पर जो है संभावना पूरी पूरी बनती है आपकी कुंडली के अंदर। तो ये खराब योग नहीं है। मैरिज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर मैरिज आपकी हो चुकी है तो, क्योंकि बुध की राशि के अंदर ये सही तरीके से काम नहीं करते, प्लस सप्तम के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने बल को खोते हैं। तो खोते हुए बल को अगर पाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये है कि इसके पास हाथ पांव नहीं है, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बट मेजरली नो इश्यूज हियर, मेजर इश्यूज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ट्रैवल से भाग्य जो है ना वो जो है वो बढ़ते जाएगा। मेजरली ट्रैवल से जो है वो भाग्य बढ़ेगा आपका। तो ट्रैवल अगर करने का मौका मिले तो जरूर ट्रैवल करिएगा। तो ये बेसिक प्रेडिक्शन मैंने आपको दी है मार्स की। इसको सब्जेक्टिव हॉरोस्कोप्स पर अपने प्रेडिक्शन को लेकर अप्लाई करिएगा, जरूरी नहीं है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, चाहे आप किसके भी वीडियो देख लें, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उनके गोचर के वीडियो देखेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि यार गोचर सही क्यों नहीं हो रहे। हमेशा आप देखेंगे गोचर सही क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हर एक ग्रह जो है अपने आप के अंदर, हर एक की कुंडली सब्जेक्टिव होती है। आपकी कुंडली के अंदर अगर योग नहीं बन रहा है, आपकी कुंडली के अंदर एक्सीडेंट का योग ही नहीं है, सूर्य बृहस्पति साथ में आकर बैठे हुए हैं, कुंडली के अंदर एक्सीडेंट का अगर योग ही नहीं है तो कैसे बने होगा एक्सीडेंट। हो ही नहीं सकता ना एक्सीडेंट, योग भले ही बन जाए, वो आपको एक छोटी सी खरोच देकर तोड़ देगा वो एक्सीडेंट, बट अगर कुंडली के अंदर योग बना हुआ है तो फिर होगा। तो ट्रांजिट जो है ना, वो प्रॉमिस को, जो होता है ना, प्रॉमिस को वो रियलिटी के अंदर लाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रांजिट जो है ना वो प्रॉमिस को रियलिटी के अंदर लाता है। बट अगर कुंडली के अंदर प्रॉमिस ही नहीं है तो रियलिटी के अंदर आएगा क्या। बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए, तब वो पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कुंडली बताती है कि बैंक के अंदर पैसा है या नहीं है, यूटिलाइजेशन कब कैसे मिलेगा वो आपको ट्रांजिट बताता है। तो ट्रांजिट तो बेसिक है एकदम। कुंडली के अंदर अगर योग नहीं है तो नहीं होगा। बेसिक मोटा मोटा क्या हो सकता है, बेसिक क्या प्रेडिक्शन आपके हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इन चीजों का आपको सिर्फ ध्यान रखना है, दैट्स इट।
इन चीजों का सिर्फ ध्यान रखना है। मंगल केतु का जो योग था वो वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोमिनेंट योग बना था ये, क्योंकि ये जो योग है ना, इसीलिए ये मोस्टली लोग राहु केतु के जो गोचर होते हैं ना, शनि के गोचर होते हैं, बृहस्पति के गोचर होते हैं, भले ही वो कुंडली में योग ना भी हो, बट वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करते हैं, छोटा मोटा इफेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा मंगल केतु का जो योग है ना, उसके कारण आपने एक्सीडेंट्स देखे होंगे, ये सब हाथ कट जाना, लगना, जलना, ये सब छोटा मोटा आपने देखा होगा, राइट? क्योंकि ये योग जो है केतु का योग बन रहा था, यहाँ पर केतु लियो के अंदर आकर बैठे थे, इसीलिए, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई है आज की। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। एंड जरूरी नहीं है हर एक के साथ कुछ ना कुछ हो, बृहस्पति होगा तो क्यों कुछ होगा, अच्छी बात है ना। एनी विच वेज, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र। आई होप टू सी यू गाइस tomorrow maybe or maybe not, because next week I am traveling again. आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये भी ट्रैवल अच्छा रहे। एंड सो लाइव सेशन हम एक दिन छोड़कर एक दिन करने की कोशिश करेंगे अभी, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए, बाद में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। सो एनीवेज, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेक अ लेक्चर ऑन बर्थ टाइमिंग। टाइमिंग पर क्या लेक्चर बनाना है भाई, जिस समय हो चुके, पैदा हो चुके, राइट? Thank you, thank you, thank you, thank you. Lots of love, Yuvraj Devalji. I hope you are doing well. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Birth time rectification. It's a big topic. आएंगे धीरे धीरे उस पर, slowly और steadily आएंगे उस पर। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेंबर्स ओनली नहीं रखिएगा। नहीं, मैं इसको कुछ समय के लिए ओपन रखूंगा, उसके बाद में आई विल पुट इन। सी दैट इज द होल पॉइंट। मैंने ये जो चीजें हैं, कमेंट सेक्शन से लेकर लाइव सेशन सबके लिए ओपन है, बट कुछ वीडियोस जो होंगे वो मेंबर्स ओनली के लिए होंगे, और वो आपको समय के बाद में एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर देखने मिलेंगे कुछ महीनों के बाद में। सो दिस इज हाउ इट इज। राधे राधे, हरे कृष्णा। लव मैरिज कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई जा सकती है, बट ये मुझे बनानी नहीं है यार, क्योंकि क्या है ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब हमारा इंडिया का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल लेवल पर सबकी लव मैरिज ही होती है। तो हमें ये देखना है कि आप किससे शादी कर रहे हैं, कि जिसको आप पहले से जानते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करना होता है, ये इसका रियल तथ्य है। बाकी लव मैरिज, हमारे अरेंज मैरिज हमारे यहाँ चलता है, बाकी यहाँ पर तो सारे लव मैरिज ही करते हैं, राइट? मैरिज और नो मैरिज का कॉम्बिनेशन, दिस इज समथिंग विच इज। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। प्लेस फाइंडिंग फॉर कर्मा इज ऑल्सो गुड टॉपिक। नहीं, इतना दूर जाना ही नहीं है। पंचांग दोष अभी तक बहुत टाइम है हमें करने के लिए, ग्रह ही समझ रहे हैं अभी तक, तो हम हमारे ग्रह समझने लगेगा हमें टाइम। ये चैनल हम आराम से ग्रो करेंगे। अभी तक हमने नक्षत्र को भी हाथ नहीं लगाया, 100 के हो गए हैं, क्योंकि ग्रहों के बारे में ही बहुत कुछ फाइंड आउट करना जरूरी है, नवांश के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करना अब तक जरूरी है, धीरे धीरे सीखेंगे। पारुल परेख, say bye to me. Lots of love and lots of blessings. Bye bye. God bless. बोला ना पारुल परेख। Lots of love. राधे राधे, हरे कृष्णा। Make one session on, चले गया आपका मैसेज। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक लेक्चर का काम है ही नहीं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भरपूर समय लेता है करने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच श्रेया 4597। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं सोच रहा था, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। आप लोग बताइए कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो मैं ट्रैवल करता हूँ ना, आई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गेट टू ट्रैवल समटाइम्स, थोड़ा ट्रैवल कर पाता हूँ मैं, या फिर डेली। मैं चाहता था कि मैं इस चीज के छोटे छोटे व्लॉग्स बनाऊं, बिकॉज दिस एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस से बहुत सीखने मिलता है। यस, सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग स्मॉल व्लॉग्स अबाउट दिस, सो ताकि मैं ये व्लॉग्स को शेयर कर पाऊँ। इसके लिए एक अलग चैनल जो है उस पर ही हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल नॉट डू दिस ऑन द एस्ट्रोलॉजी चैनल, बट बिकॉज ये जगह बड़ी खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का भी मज़ा उठा पाएँ कभी कभी, एंड यू विल बी एबल टू सी द ब्यूटीफुल प्लेसेस। बिकॉज मैं बड़े शहरों के अंदर जाता हूँ नहीं, तो आपको मैं पेरिस चले गया तो अलग बात है, बट पेरिस या फिर शिकागो या फिर ऐसी जगह जो बड़ी बड़ी जगह हैं, ये यूएस एनी विच वेज कमिंग सून हो सकता है, लेट्स सी हाउ दिस गोज, बट एनी विच वेज। सो
मैं छोटे-छोटे गाँवों के अंदर जाता हूँ यूरोप के अंदर, जहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं एंड कल्चर एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। पर अब ये रिकॉर्डिंग क्या है ना, आई डोंट रिकॉर्ड मोस्टली, और रिकॉर्ड करने के बाद भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वीडियोज़ अपलोड होने होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये किया जाए तो अम, कैसा रहेगा? हरि ओम तत्सत। राधे, राधे, हरे कृष्णा। राधे, 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 हरे कृष्णा। राधे, 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 यस। जस्ट व्हाई डोंट यू मेक अ ऐप? आई एम बैड यार, प्लीज़ यार, मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा आप सभी लोगों से। बहुत आप प्यारे हैं सभी के सभी, बट आप समझिए मैं टेक्नोलॉजी में सही होने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐप वगैरह बनाना, वेबसाइट बनाना और ये सब लोगों को देना, इसको मैं मेरा काम सिर्फ़ मैं 2 ही काम करता हूँ। मैं पूरे दिन या तो अपना ये बनाता हूँ या रिसर्च करता हूँ या कुंडली देखता हूँ। उसके अलावा टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मैं करता नहीं हूँ। वीडियो भी आप देखो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ अभी तक, ये फ़ोन जो है ना, आज तक मैं इस फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, आज तक। ऐसा नहीं है कि अभी हम कैमरा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन टेक अ कैमरा, बट आज तक जो वीडियो है वो इसी फ़ोन से बनती है, और ये फ़ोन सेकंड हैंड लिया हुआ है। सेकंड हैंड लिया हुआ है क्योंकि आई डिडन्ट वांट टू स्पेंड मच। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को छोटे से शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ की, और ये 11 प्रो मैक्स है और ये बहुत टाइम हो चुका है इस फ़ोन को। और ये तब तब जो फ़ोन लिया था ना, ये तब का फ़ोन है और अब तक ये चल रहा है। इसी से आज तक के वीडियोज़ बन रहे हैं। हमने कभी कैमरे पर इन्वेस्ट नहीं किया, आप देख रहे हो, जो है बहुत नेचुरल है। लैपटॉप मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज़ में प्रोडक्शन के अंदर कुछ काम करना होता है, म्यूज़िक के अंदर कुछ करना होता है, इसके लिए नेसेसिटी थी। तो इसीलिए मैंने लैपटॉप लिया है। मैक मैंने पहले लिया है, अभी मैक चलाना सीख रहा हूँ, और इसीलिए अभी मैं मैक से लाइव ले सकता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल है ये। तो देख पाता हूँ। इस इतने समय तक लैपटॉप भी किसी जितना मेरे कम मिनिमलिस्टिक चीज़ों में मेरा काम हो जाता है ना, उतना मिनिमलिस्टिक चीज़ों में ही मैं काम करता हूँ। तो ये मेरा है, मैं ज़्यादा आई डोंट, क्योंकि वो पैसा जो है ना, वो कहीं डोनेशन में काम आ सकता है, वो कहीं किसी और चीज़ के अंदर काम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो आई डोंट डू ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये सब जो है ना, ये जो अभी कर रहे हैं, इसके अंदर मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए। आई शुड इन्वेस्ट इंटू दीज़ थिंग्स एंड आई विल ट्राई टू डू इट दिस इन कमिंग पॉइंट ऑफ टाइम। आने वाले समय के अंदर मैं करूँगा इन्वेस्ट, कुछ अच्छा देखेंगे आप। आप क्या रिसर्च करते हो? आप रोज एक वीडियो देखते हैं, रोज एक वीडियो, रोज रेगुलरली। कोई ऐसा चैनल नहीं है पूरे इसके अंदर जो रोज एक वीडियो अपलोड करता हो एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में। मैं रोज आपसे एक वीडियो आकर शेयर करता हूँ। रोज जो भी मैं सीखता हूँ, कंसल्टेशंस के द्वारा, लोगों से मिलने के द्वारा, गवर्नमेंट के साथ काम करने के द्वारा, जो भी मैं सीखता हूँ, वो मैं आपके साथ आकर यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो ये रिसर्च लगती है। मैं अगर आपसे आकर अल्फा-सुल्फा योग की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा की योग की बात कर रहा हूँ, चौथे भाव के अंदर अगर वर्गो पर्टिकुलरली चौथे भाव के अंदर में मंगल आकर बैठे हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम देगा। अगर मैं आपसे इतनी पर्टिकुलरली आकर कोई प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये तो रिसर्च से आता है सर। तो मेरा काम ही ये है ना, तो मैं यही करता हूँ पूरे दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये करता हूँ, बाकी कुछ और काम होते हैं तो कुछ और करता हूँ, बट मोटा-मोटा यही तो है। तो मेरा पूरा टाइम इसी में जाता है, तो मैं बाकी कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं है मेरा। बाकी मैं ट्रैवल करता हूँ जो मुझे पसंद है। सो दिस इज़ इट, दैट देयर इज़ नथिंग मोर टू इट एक्चुअली। सो दैट इज़ द रीज़न मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ में अच्छा बनूँ। और थोड़ा हो सकता है कि मेरे में गलत बात है, हो सकता है, बट मैं इसी आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ, बट हो सकता है मैं आलसी भी हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी सीखने में इतना शौक नहीं, या मुझे इनको सीखना पसंद नहीं। ये बहुत भगवान का बड़ा आशीर्वाद था जिन्होंने भी ये स्टैंड गिफ्ट किया। जो मुंबई मीटअप के अंदर आए थे कोई, तो अब तक यही स्टैंड यूज़ हो रहा है, साल भर ऊपर हो चुका है, कि साल भर तो हो ही चुका है। बट यही स्टैंड यूज़ होता है और इसी के ऊपर मैं रख के बनाता हूँ वीडियोज़, आज भी। सो ये वही है और वही फ़ोन है। पहले बॉटल के ऊपर रखा करते थे हम फ़ोन को, और अभी हम इस पर रखते हैं। नेक्स्ट मीटअप व्हेन होगा? नेक्स्ट मीटअप होगा, जल्दी होगा नेक्स्ट मीटअप। ये साल के अंदर एक मीटअप होने की संभावना बनती है। राधे, राधे, हरे कृष्णा। हमने लास्ट टाइम जयपुर के अंदर किया था मीटअप। नहीं, अलग-अलग जगहों पर नहीं करेंगे, एक जगह पर करेंगे क्योंकि टाइम सेट होता नहीं है। सो हम अलग-अलग जगहों पर एक ही जगह पर करेंगे। आप लोग आ सकते हैं, तो मैं एडवांस के अंदर बताऊँगा आप लोगों को कि आपको आना है। और अगर हो सकता है तो मैं स्टे अरेंज करने की भी कोशिश कर कर लूँगा लोगों के लिए, कि आप लोग कहीं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप रुक भी सके कहीं। आई विल ट्राई टू डू दैट। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग बिकॉज़ आई हैव टू वर्क आल्सो। सो माउंटेन्स पर प्लीज़, आई डोंट थिंक माउंटेन्स पर पॉसिबल होगा। उधर तो राधे, राधे, हरे कृष्णा। सो देखेंगे, मीटअप करेंगे जल्दी।
दिल्ली मुंबई, मे बी दिल्ली मुंबई और मे बी जयपुर, यू नेवर नो, जयपुर भी हो सकता है। आई लाइक राजस्थान, तो नहीं, कानपुर तो नहीं होगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ कानपुर में, क्योंकि आसाम बिहार ये सब आई डोंट थिंक। मे बी मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, पुणे हाई चांसेस है, या फिर जयपुर हो सकता है। ये तीनों जगहों पर पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी। किसी ने लिखा है बिल्लौर, मेरे को तो जगह भी नहीं पता ये कौन सी है। हाँ, जयपुर, देर आर हाई चांसेस जयपुर के लिए। जयपुर इज अ गुड प्लेस टू ट्रैवल एज वेल। जयपुर इज नाइस, जयपुर इज नाइस। कैन यू टेल योर ईमेल आईडी? ईमेल आईडी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ईमेल आकर पड़े हुए हैं और हम कंसल्टेशन ले नहीं रहे हैं अभी। सो आप ईमेल करेंगे तो उसका ये नहीं निकलेगा। भोपाल तो होगा, बट अपना शहर बोल देती हूँ। ओके, राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 राधे। इस समय इस टाइम जो मीटअप करेंगे ना, उसको थोड़ा और बेटर करेंगे। लास्ट टाइम भी मीटअप बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम द मीटअप वाज वेरी ब्यूटीफुल, मजा आया हम लोगों को करने में, एंड इट वाज रियली नाइस। बट दिस टाइम विल ट्राई टू मेक इट अ बिट बिगर, थोड़ा बड़ा करेंगे। लास्ट टाइम मोटा मोटा आई गेस, जब एंड में हमने देखा, पूरा चेक किया, आई थिंक 450 या 500 लोगों को आना था, बट हम लोग अकोमोडेट कर पाए 100 लोगों को, जिसमें से 87 88 आए, जिन्होंने बाद में किसका कुछ काम आ गया होगा, कुछ हो गया होगा। लास्ट टाइम 400 500 लोग थे जिनको आना था। आई गेस 475 या कुछ था नंबर, मेरे को याद नहीं है, बट 400 डेफिनेटली थे, 400 प्लस ही थे। सो ये बार पता नहीं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे ये बार, क्योंकि एक साल पहले की बात है ये, साल या फिर 8 महीने पहले की बात है ये टाइम लोग ज़्यादा होंगे। सो we'll try to make sadhana or something where we can meet, talk, chill a bit, and then yeah. You're from Jaipur? No, I'm not from Jaipur. Radhe 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 Radhe, Hare Krishna. A separate video on Amatya Karaka. Amatya Karaka is a very very important graha. हाँ, अमात्य कारक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अमात्य कारक इज मोर लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपको हर पोजीशन में आकर सपोर्ट करे, हर पोजीशन में आपको आकर कहीं ना कहीं वो पुश करने की कोशिश करे। दैट इज अमात्य कारक। इस पर वीडियो बनाएंगे। अमात्य कारक इज द बिगेस्ट डिसाइडर ऑफ योर प्रोफेशन। बेसिकली प्रोफेशन जो है वो अमात्य कारक, कारक सिस्टम जो है वो जैमिनी से आता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कारक सिस्टम जो है वो जैमिनी से आता है। सो जैमिनी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। आर यू अ जैन और यू आर मारवाड़ी? आई एम मारवाड़ी जैन, दोनों ही हो गए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। नमो नारायण, गुड नाइट, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बिलोर इज बैंगलोर? ओके, सॉरी, नहीं पता था मेरे को। आई विल मीट यू आफ्टर 5 years ब्रो। वाओ, ओके। Karakam's Lagan. Karakam's Lagan is also a very good concept. Again comes from Gemini. जब BTS नहीं होता है तब कारकाम्स लगन भी बहुत काम आता है। कारकाम्स लगन से ना आप धन की स्थिति बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कारकाम्स जो लगन होता है ना उससे। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। रेड ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, प्लीज मिक्स मत करो, है ना, मिक्स नहीं करते हैं। धीरे 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 आने दीजिए, मिक्स मत करो। थैंक यू सो मच नंदिनी जैन जी। 5 साल पहले का चैनल था कि 3 साल पहले? ये तो चैनल बहुत नया है, मैंने इसके पहले चैनल्स बनाए थे, बट फिर आई स्टॉप, आई डिसकंटिन्यूड द चैनल्स, बिकॉज जब तक वो मन से नहीं आता तब तक, फिर मन से आया, फिर मैं बनाते गया। सो दैट्स इट। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। When will you give consultations? मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, मैं मेरे परिवार वालों को भी कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूँ। परिवार वाले भी अगर मुझे अभी कह रहे हैं कि कुछ काम है तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम जो काम ले लिया है उससे भी हम ऑलरेडी हैं उसके अंदर भी, और अभी थोड़ा सा ना इस चीज को साइड में रखा हुआ है। जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे इस चीज को।
राधे राधे, हरे कृष्णा। D9 लगना लाउड इन ऑल हाउसेज, आएगा समय भैया। वो आपका सिल्वर प्ले बटन आया। मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी मिस्टेक की और मैं भूल गया सिल्वर प्ले बटन के बारे में। यूट्यूब का ईमेल आया, मैंने ईमेल एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एड्रेस दे दिया। वो लोग एड्रेस पर 2 बार आकर गए, 2 बार एड्रेस पर आकर गए और मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। और अभी तक वो फिर आई गेस वो फिर से यूएस डिलीवर हो गया या क्या हो गया है मुझे पता नहीं है। और इतने दिन हो गए मुझे याद भी नहीं आया कि वो बटन मुझे फिर से उनको ईमेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। ये तो आपने मुझे अभी बोला इसलिए मुझे याद आया। बट ठीक है, मतलब आई इट्स ऑल राइट। मतलब मैं को ऐसा कुछ ये है नहीं, मतलब इट्स ऑल राइट। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फील गुड। बट ईमेल करके ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। I'll try to email them. Yes, I will try to email them. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Do you sing songs? Yes, I do sometimes, and most probably you will hear them in future. Yeah, it adds up to memory. That is a nice point. Yes, memory के अंदर add होता है वो। अरे lots of love, lots of blessings। कितनी amazing बातें करते हैं आप। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। 100 मिलियन का तो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि हम इस चैनल को बड़ा बनाएं और इससे काफ़ी लोगों की मदद हो पाए। तो जब अच्छे मैसेजेस आते हैं, जब किसी की जेन्युइनली मदद हो रही है किसी भी प्रकार से, तो वो अच्छा फील होता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं, आप जो आपको मिला है वो आप बांट पा रहे हैं किसी प्रकार से। तो मैं इसको महज एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं मानता, मैं इसको मेरे गुरु की एक कृपा मानता हूँ कि एक वो एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ पाया और वो दे पाए। और उससे अगर मैं देखिए, उससे अगर मैं ज़्यादा कर पाता हूँ क्योंकि इसी से मेरी रोजी रोटी भी चल रही है। तो मैं आपसे, मैं देखिए जो भी है, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं जो सामने है वही जो है वही मैं बोलूंगा। सो इसी से रोजी रोटी भी चलती है तो अच्छी रहती है, तो मैं इस पर और काम कर सकता हूँ, राइट। कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। दिस वर्क इज नॉट समथिंग विच इट कम्स नेचुरली। आई वोंट से कि नेचुरली नहीं आता है मेरे पास, तो शायद जितना मैं देखता हूँ नेचुरली आया है। स्ट्रगल नहीं है बट काम है। स्ट्रगल नहीं है बिल्कुल भी, बट काम है और काम करना जरूरी है। तो मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इसी से काम चल रहा है और यही हम कर पाते हैं। और ये आप लोगों के कारण ही होता है कि आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोज आना और रोज कुछ ना कुछ नया करना। और रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा देना जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो और जो लोगों को सुकून भी दे और जो लोगों को पर्सपेक्टिव दिखाए। And this is that's it. There is no other aim, there is no other there is nothing else apart from work, to be honest. uh, yes, all the things are there but they are all subordinates. वो आपके काम को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें हैं। और भगवान के आशीर्वाद से फिलहाल कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें बहुत हैं। जीवन के अंदर कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, जीवन के आसपास कुछ अच्छे हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो अच्छी बात है बस। सो दैट्स इट। राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। Do you believe in Vastu? 110% I believe in Vastu and it is real. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब आप देखिए ना, महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी रिलीज हुई है, ये भी मंगल केतु के दौरान ही रिलीज हुई है। आप देखेंगे जो मैंने आपको मंगल केतु की बात की, हनुमान जी वाला एग्जाम्पल के, मंगल तो सीधे जा रहे थे, बट मंगल केतु कब हो जाता है कि आसपास अगर देख भी लो तो फिर भी विनाश। विनाश। तो मंगल केतु के अंदर क्या होता है ना, आप समझिए कि नरसिम्हा देवता की जो लोग आराधना करते हैं ना, वो जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है ना जीवन के अंदर, किसी के जीवन के अंदर इमरजेंसी आ जाती है, तब वो नरसिम्हा देवता का आह्वान करते हैं। क्योंकि हर एक ग्रह की एक स्टोरी होती है, हर एक देवी देवता की एक स्टोरी होती है। उसी तरीके से नरसिम्हा देवता को आप देखेंगे तो वो उग्र प्रकट, मतलब वो उग्र वो जो प्रकट हुए ना, बहुत सडनली प्रकट हुआ है वो, कि अब प्रकट होना है। उसके अंदर कुछ भी ये एनर्जी नहीं थी कि वो कृष्ण के जैसे वो बर्थ डिटरमाइंड नहीं था, आप समझ रहे हो। वो बहुत सडन चीजें थी। तो जीवन के अंदर जब कोई सडन तकलीफ आती है ना, सडन अष्टम भाव की जितनी खराब चीजें आ जाती है, जैसे सडन एक्सीडेंट या सडन 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 जो भी चीजें आ रही है, तब आप कहीं ना कहीं जो है वो तब आप कहीं ना कहीं गुरु का आह्वान करते हैं। तब जो है वो आप गुरु का आह्वान करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड
द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स कि एक मूवी अगर रिलीज हो रही है किसी टाइम पर तो वो उस एनर्जी को लेकर ही रिलीज होगी, उस उग्र एनर्जी को लेकर, और तब जाकर वो इतनी हिट होती है, तब जाकर वो भगवान उसी रूप में जन्म लेते हैं फिर से आकर. सो यू सी, you see that it is very important to understand these things that क्या बन रहा है योग. तो ये जो योग बना ना, ये तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रहलाद को जब इतनी वेदना हो रही थी, या प्रहलाद को जब इतना कष्ट दे दिया गया, तो विष्णु भगवान जो है ना वो एकदम सडन से आए एकदम, राइट. सो हनुमान जी का वो कौन सा स्वरूप है? हनुमान जी का ये वो वाला स्वरूप है जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर लक्ष्मण जो थे ना, लक्ष्मण प्रभु श्री लक्ष्मण को बाण लग गया था, और मेघनाथ ने आई गेस मारा था, और तब प्रभु ने बोला था कि मैं जड़ी बूटी लेकर आऊंगा. तो वो जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी बहुत अमेजिंग है अपने आप के अंदर. उस स्टोरी के ऊपर मैं एक रील बनाऊंगा, मेरे पास लिखी हुई है वो स्टोरी की गाथा पूरी. आई विल मेक अ रील ऑन दैट स्टोरी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. एनीवेज, lots of love and lots of blessings to each and Meru Parvat, exactly. Lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and Jai Jinendra. I hope to see you guys tomorrow again, maybe. And lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna.